अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और प्यारे बच्चों. टुडे we talk about chapter number 2, class 10th science, physics, human eye and colorful world. आज हम बात करेंगे फिजिक्स यूनिट नंबर 2 का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो इसमें हम आज बात करेंगे ह्यूमन आई पे. ह्यूमन आई क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है डिफरेंट पार्ट्स की. बट टुडे we only talk about structure of human eye. ये जो ह्यूमन आई है, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ह्यूमन आई जो है नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट. ये लाइट के उसूलों पे काम करता है. ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्टिकल मीन्स लाइट के उसूलों पे जो काम करता है. ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आसान which with the help of this we use microscope, telescope, camera, etc. इसी आंख से हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं टनी बॉडीज को डिटेक्ट करने में. हाँ, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं फार बाय बॉडीज को ऑब्जर्व करने में. कैमरा को इस्तेमाल करते हैं टू यूज डिफरेंट कलर्स, टू यूज डिफरेंट इमेजेस, and also it is one of the most valuable sensitive organ. Now here we will talk about structure of human eye. ये जो ह्यूमन आई होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल पे. व्हाट इज द सेल वॉल? ह्यूमन आई जो है, दिस इज द सेल वॉल ऑफ ह्यूमन आई. और ये जो सेल वॉल है, mainly at cell wall is three layer. There are three codes of cell wall. First one is first layer जो है, first layer. This one, this is the first layer of. ये जो first layer है, we can also call this protective layer. Protective layer of human eye. यानी आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात की सेल वॉल पे. दिस इज द सेल वॉल ऑफ ह्यूमन आई. द सेल वॉल ऑफ ह्यूमन आई mainly contains three layers. First layer or outermost layer, middle layer or vascular layer, inner layer or retinal layer. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेयर पे. फर्स्ट लेयर we can also call it protective layer. It is a protection to other layers of this eye. We call it outermost लेयर. ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसके दो पार्ट्स है. फर्स्ट वन, फ्रॉम दिस टू दिस, वो यस ये आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर ते बनान, या वन आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट कोड भी कह सकते हैं. इट आर ऑफ टू पार्ट्स. अथ हिस्सा अख हिस्सा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. सो इट इज द 5/6 पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर और फर्स्ट लेयर. और नंबर सेकंड जो यहां पे है, दिस इज द 1/5 पार्ट और द आउटरमोस्ट लेयर. दिस 5/6 पार्ट जो है इसका, दिस इज नोन एज SCLAR. SCLAR. ये SCLAR जो होता है, ये ब्लैक होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये ओपैक होता है. और इट इज ऑल्सो हॉट.
वो आउटर मोस्ट लेयर जो है, प्रोटेक्टिव लेयर जो ह्यूमन आई की है, इसके दो पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज 5/6 पार्ट फ्रॉम दिस टू दिस. दिस इज नोन एज सक लेयर. एंड ये ब्लैक कलर में होता है और ये हार्ड होता है. और सेकंड वन जो 1/5 पार्ट इसका है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये ट्रांसपेरेंट होता है. और ये सॉफ्ट होता है. दिस इज नोन एज कॉर्निया. वो दिस इज द कॉर्निया. दिस इज सक्लेरा. वो ये जो पहले लेयर है ह्यूमन आई की, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, दिस वन, इसके दो हिस्से सक्लेरा एंड कॉर्निया. सक्लेरा इज द 5/6 पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर एंड कॉर्निया इज द 1/5 पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर और आउटर मोस्ट लेयर. ये कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और सॉफ्ट. इसके बाद हम इसकी फंक्शन देखेंगे, यहाँ सक्लेरा की फंक्शन क्या होती है. और नाउ वी कैन गो टू द सेकंड लेयर, मिडल लेयर. इसके बाद हम यहां पर देखेंगे मिडल लेयर. मिडल लेयर, middle layer of human eye. तो पहले हमने देखी प्रोटेक्टिव लेयर. नाउ सेकंड इज मिडल लेयर. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ वास्कुलर लेयर ऑफ ह्यूमन आई. ये जो मिडल लेयर होती है इसको वास्कुलर लेयर भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट we can call this nutrient layer. Nutrient layer यानी ये वो लेयर होती है, जिससे ये हमारी आंख की वो लेयर होती है. न्यूट्रिएंट लेयर इसको कहते हैं, which gives food and oxygen to the inner layer. यानी ये जो मिडल लेयर ह्यूमन आई की होते हैं, मिडल लेयर कहेंगे या सेकंड कोड कहेंगे या वास्कुलर कोड कहेंगे, तो इसको हम न्यूट्रिएंट लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू इनर लेयर. ये हमारे आंख को फूड और ऑक्सीजन मैसर करता है. इसके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन कोराइड. दिस इज द कोराइड. यहां से यहां तक ये ब्लैक होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये ओपैक होता है. और सेकंड जो इसका पार्ट है ये यहां पर ट्रायंगुलर होता है. सो दिस इज कोराइड. एंड दिस ट्रायंगुलर पार्ट जो यहां पे होता है वी कॉल इट सिलेरी बॉडी. दिस इज नोन एज सिलेरी बॉडी. तो ये जो वास्कुलर लेयर होती है, मिडल लेयर होते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन. यह से दिवान फूड तो ऑक्सीजन. तो अथ से त्रेस. दिस वन इज कोराइड, this is ciliary body, and this is iris. iris और इसका बीच में जो है पिपल. वो मिडल लेयर जो होती है इसके 4 हिस्से, कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड पिपल. Also, this we can say this is a vascular layer or middle layer or a nutrient layer. It gives food and oxygen to our
इनर लेयर, जो हमारी इनर लेयर होती है, इसको ये क्या फूड और ऑक्सीजन मैसर करते हैं। और लास्ट वन जो है इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ, इनर लेयर को हम रेटिना भी कह सकते हैं। वी कॉल इट रेटिना। ये जो रेटिना होता है इसके भी दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स है इसके। फर्स्ट वन इज ये ब्लैक होता है। रेटिना के दो हिस्से हैं। दिस इज द इनर लेयर रेटिना। इसके दो हिस्से, एक तो हाईली पिगमेंटेड लेयर है। दिस इज हाईली पिगमेंटेड लेयर। In other words, we can say that this is the part of the retina, highly pigmented layer होती है, and we call also this sensory layer. सेंसरी लेयर होती है, हाईली पिगमेंटेड होती है। और ये जो लेयर होते हैं इसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, TRANS, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। वो ये हिस्सा जो रेटिना का होता है ये हाईली पिगमेंटेड होता है। In other words, we can say this is a sensory layer, or we can say that इसमें ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। वो दिस पार्ट जो भी यहां पे कॉर्निया से जो रेज आते हैं अंदर की तरफ, दिस रेटिना को ये हिस्सा जो है हाईली पिगमेंटेड होता है, इसमें ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ये जो यहां से रेज होते हैं दे एब्जॉर्ब दिस, ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। सेकंड जो रेटिना का जो हिस्सा है it starts from this one. It is only up to ciliary body. This is neutral layer. Neutral layer. This layer यहां से यहां तक जो है it doesn't beyond to ciliary body or iris. तो यहां से जो एनर्जी आती है it only goes to highly pigmented layer पे, वहां पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। एंड सेकंड जो न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल लेयर वी कॉल इट रिसेप्टर आल्सो। इसमें क्या होता है, इसमें फोटो लेयर होती है ये। इसमें दिस इज रेस्पॉन्सिबल, दिस कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। हाईली लाइट इमिटिंग सेल्स इसमें होते हैं, फोटो सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। वो ये जो लेयर होते हैं यहां से ये पार्ट जो रेटिना का होता है इसमें रॉड्स और कोन्स के शेप में फोटो सेल्स होते हैं, विच
transfers this electrochemical energy means this signal. ये सिग्नल जो यहाँ पे बनी हाईलाइट पिगमेंटेड लेयर पे, इस सिग्नल को ब्राइटनेस और this layer it gives brightness and transfer to central nervous system. ये जो है ये लेयर it converts this central nervous system को, ये सिग्नल जो यहाँ पे बनती है, it goes through the optic nerve with the help of this highly photosensitive cells, and this optic nerve gives to it central nervous system, in other words brain, which gives us the preview of the image. But here is the, इसके बीच में जो ये लेयर है, इसके पीछे यहाँ पे आई लेंस होता है. ये जो यहाँ पर गैप होती है बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, दिस इज फिल्ड विथ this layer. This space is filled this space is filled glassy-like fluids known as vitreous humor. And ये गैप जो यहाँ पे होती है, this is filled with watery fluids known as aqueous. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का हमने देखा, आई वाल, इसके तीन हिस्से, तीन लेयर्स है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर. फर्स्ट लेयर वी कॉल प्रोटेक्टिव लेयर, सेकंड लेयर इट इज द मिडिल लेयर एंड इनर लेयर इट इज द रेटिना. और आउटर मोस्ट लेयर में सक्लेरा और कॉर्निया आता है. वास्कुलर लेयर में कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड पिपल. In the inner layer, there is retina, highly pigmented layer, sensory layer. It converts electromagnetic waves into electrochemical energy. ये इसमें ये ट्रांसड्यूसर एज काम करता है. This neutral layer और receptor जो है, इसमें फोटो सेल्स होते हैं in the form of rods and cones which gives brightness and color to this signal and transfer through the optic nerve to central nervous system. Inshallah, next time we will talk about the function of this sclera, cornea, choroid, ciliary body, iris, pupil, and this sensory layer and neutral layer. Khuda Hafiz. Mau pergi aja gitu, pagal gue tuh kuning apa ada kira koprol. Ya, gue mau jalan dulu terus.